नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे पुराने वीडियोस सब पसंद आ रहे होंगे, तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैं पहुँच गया था गया विष्णुपाद मंदिर, और विष्णुपाद मंदिर से मैं आज पहुँचा हूँ सासाराम। तो सासाराम में दोपहर को पहुँच गया था और काफ़ी गर्मी थी वहाँ पर। और सासाराम में एक काफ़ी प्रसिद्ध एक मॉन्यूमेंट है जिसे कहते हैं शेरशाह का रौजा। तो शेरशाह का रौजा जो है, ये मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो अभी तक की मेरी जर्नी ऐसी थी कि मैं नागपुर से निकला और नागपुर से मैं पहुंच गया अंगुल, और अंगुल से मैं पहुंचा केंद्रापाड़ा, केंद्रापाड़ा से चांदीपुर, और चांदीपुर से दीघा बीच, और दीघा बीच से पहुंचा मैं विष्णुपाद मंदिर, और विष्णुपाद मंदिर से सासाराम, और सासाराम से मैं कल पहुंच जाऊंगा वापस अपने घर, रिटर्न जर्नी टू नागपुर। आइए आपको मैं थोड़ा सा सासाराम के बारे में बता देता हूँ। ये शहर बिहार के रोहतास जिले का हेडक्वार्टर है, और इसे शेरशाह सूरी के जन्म स्थान से भी जाना जाता है। शेरशाह सूरी का जन्म नाम फरीद खान था। वे अफ़गानिस्तान के थे और सूर जनजाति के थे। तो उन्होंने उत्तर भारत में सूर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। उनका जन्म स्थान सासाराम था। कहते हैं कि उन्होंने अपने बाजुओं की ताकत से एक बाघ को मार गिराया था। इसके बाद उनका नाम फरीद खान से बदलकर शेरशाह पड़ गया। तो आइए आपको इस मकबरे में लिए चलता हूँ। ये एंट्री गेट है। यहाँ पर एक कब्र भी दिखती है। यहाँ की टिकट 20 रुपये है। मुझसे कोई पैसे नहीं लिए, शायद आज संडे है तो शायद फ्री था। और 10 रुपये पार्किंग के लिए मोटरसाइकिल के। तो ये इसे शेरशाह सूरी का रौजा कहा जाता है, और इसे खुद शेरशाह सूरी ने बनाना शुरू किया था। और इसका निर्माण 1540 से 1545 के बीच में वहाँ के जो आर्किटेक्ट थे मीर मोहम्मद अलीवाल, वो उनके निर्देशन में शुरू हुआ था। और ये इंडो अफ़गान शैली का मकबरा है। इसमें आपको हिंदू और इस्लामी स्थापत्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण दिखेगा, और आर्किटेक्चर भी थोड़ा सा इंडो इस्लामिक टाइप का है। मकबरा जो है ये एक झील के बीच में है। ये झील स्क्वायर शेप की है, और बीच में एक ब्रिज है, और काफ़ी सुंदर दिखता है। आप जैसे ही अंदर घुसते हैं और एक बड़ा सा मकबरा, और चारों तरफ झील, हरियाली, पेड़ पौधे लगे हुए, तो काफ़ी सुंदर लगता है। ये मकबरा अष्टकोणीय आकार यानी ऑक्टागोनल शेप का है। 8 कोने हैं इसके, और उसके ऊपर ये मकबरा पूरा बना हुआ है। और चारों तरफ आप देख सकते हैं पानी है, और एक लेक है। ये मकबरा 3 मंजिल का है, और हर मंजिल पिछले मंजिल से थोड़ी सी छोटी है। और हर मंजिल के एक कोने पे छतरियाँ बनी हुई हैं, इस्लामिक टाइप की जो गोल छतरियाँ रहती हैं, तो वो छतरियाँ बनी हुई हैं। और एक बड़ा सा बरामदा है जहाँ पे हम लोग अभी घूम रहे हैं।
तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे घूमना, हवा अच्छी चलते रहती है और पूरे टूरिस्ट इसी बरामदे में घूमते रहते हैं। जो टॉप फ्लोर है, टॉप फ्लोर में पहले जाने दिया जाता था, लेकिन अब ये स्ट्रक्चर काफ़ी पुराना सा हो गया है, तो वो टॉप फ्लोर अभी बंद कर दिया गया है लोगों के लिए। और यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ मेंटेनेंस का काम चालू ही रहता है। यहाँ पर आप देखेंगे आर्किटेक्चर काफ़ी सुंदर है, काफ़ी बारीकी से किया गया है और एक स्ट्रक्चर में एक किले टाइप का बनाया हुआ है। आइए आपको थोड़ा सा शेरशाह सूरी जो राजा थे उनके बारे में थोड़ा सा मैं इतिहास बता देता हूँ। वो पहले एक ज़मींदार थे, फिर वो मुग़लों की सेना में शामिल हुए, हुमायूं के साथ में वो सेनापति थे। और बाद में उनका उनसे कुछ खटपट हो गई, तो वो हुमायूं को उनने हरा दिया और 1540 से 1545 तक ये सूरी साम्राज्य जो था वो उसकी स्थापना हुई थी। तो सूरी साम्राज्य काफ़ी छोटा था, तो उनकी कैपिटल जो था वो दिल्ली था और पूरे इंडिया में लगभग वो फैला हुआ था उनका साम्राज्य। उन्होंने हुमायूं को काबुल तक खदेड़ दिया था और जब तक वो जिंदा थे तब तक मुग़ल साम्राज्य भारत से ख़त्म हो गया था। तो शेरशाह सूरी जो है उनने काफ़ी सोशल रिफॉर्म्स काफ़ी किए। ज़मीन का जो वसूली का था और उसका मेजरमेंट करने का स्टाइल, सर्वेक्षण कराना उसका, और पैदावार जैसा रहेगा उस हिसाब से टैक्सेशन रहेगा। और डाकू जो थे उनके ऊपर काफ़ी लगाम लगाई और गाँवों की सुरक्षा किया काफ़ी। और एक ग्रैंड ट्रंक रोड है, वो तो खैर काफ़ी पुराना है, उसका इतिहास हज़ारों साल पुराना है, लेकिन उसको ग्रैंड ट्रंक रोड को शेरशाह सूरी ने पूरा बनवाया फिर से। और वो चिटागोंग जो अभी बांग्लादेश में है वहाँ से लेकर अफ़गानिस्तान काबुल तक वो रोड बनी थी। तो आज भी वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी रोड में से एक गिनी जाती है। तो सिर्फ मतलब समझ लीजिए 4-5 साल के राज में उनने कितना काम किया। और एक उनने बहुत मेजर चेंज, शेरशाह सूरी ने सबसे मेजर एक चीज़ लाया जिसको बोलते हैं रुपया बोलते थे, जहाँ हम लोग रुपया बोलते हैं उसको। तो वो चांदी का सिक्का होता था और दम नाम का एक सिक्का होता था, वो तांबे का रहता था, और सोने का सिक्का उसको मोहर बोलते थे। तो ये अपना जो आज भी हम लोग जो अपने बैलेंस ऑफ ट्रेड और ये सब जिसको कहते हैं, वो अपने गोल्ड रिजर्व्स के हिसाब से रहता है। तो उस समय उन लोगों ने उनका जो बार्टर सिस्टम था कि भाई आज आप चावल दोगे तो उसके बदले में हम सब्जी खरीद रहे हैं, या ये सब जो बार्टर सिस्टम था, तो वो बार्टर सिस्टम काफ़ी कम किया और कॉइन वाला सिस्टम चालू किया था। और ये सब जो चीज़ें थी, बार्टर सिस्टम करना और लैंड रिफॉर्म्स, ये सब बाद में बादशाह अकबर जो थे उनने भी इसी चीज़ को अपनाया।
तो 1545 में एक लड़ाई में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। वो एक तोप का गोला दाग रहे थे और उसी वो तोप जो है वो फट गया और उसी में उनकी मृत्यु हो गई। तो उनको यहीं पर दफनाया गया है। उनके पिताजी का नाम था हसन खान सूरी और कई सेनापति हैं जो उनके साथ में जो लड़ाई में शहीद हुए थे, तो उनको भी यहाँ पर दफनाया गया है। तो दोस्तों, मेरे ये सफ़र ईस्टर्न इंडिया का यहीं समाप्त होता है। ये मेरा आखिरी पड़ाव था सासाराम। और आप लोग भी आइए यहाँ पे। ये अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। तो मेरे वीडियोस को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताइए कि भारत में कितनी बड़ी बड़ी विरासतें रखी हुई हैं और इसको आपको देखना समझना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए।